हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो सेव मी के एपिसोड 5 की होने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एपिसोड स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि सांगमी को मिस्टर जो की असलियत पता चल गई थी। मिस्टर जो को भी पता था कि सांगमी सब जान गई है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही सांगमी उसके साथीदार वोंदुक पे नाइफ से हमला करती है। मिस्टर जो पे भी वो वार करती है। इस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। सांगमी कार से बाहर निकलती है और जेओनगू को भी बाहर निकालती है। वो देखती है कि मिस्टर जो बेहोश हो चुके थे। वो जेओनगू को लेके वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मिस्टर जो बेहोश नहीं हुए थे, होश में ही थे और दोनों को जाते उन्होंने देख लिया था। फिर मिस्टर जो और वोंदुक दोनों सांगमी और जियोनगू के पीछे जाते हैं। जियोनगू के पास अपना फ़ोन था। सांगमी वो सब एविडेंस लेके पुलिस के पास जाना चाहती थी, पर जियोनगू बहुत थक गया था, इसीलिए वो रास्ता ढूंढने दूसरी साइड अकेली ही जाती है। पर फिर देखती है तो जियोनगू के साथ मिस्टर जो और वोंदुक दोनों थे। वो बहुत डर जाती है। मिस्टर जो उसके पास आते हैं। सांगमी उन्हें कहती है, आप बहुत बुरे हो, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मिस्टर जो कहते हैं, तो क्या करोगी तुम, पुलिस स्टेशन जाओगी? फिर वो धक्का देके उसे नीचे गिरा देते हैं। वोंदुक जेओनगू का फोन मिस्टर जो की तरफ फेंकता है। सांगमी के सामने ही मिस्टर जो वीडियो डिलीट कर देते हैं और वोंदुक को कुछ इशारा करते हैं। वो जेओनगू को सांगमी के पास भेजता है। वो ट्रेन की पटरी पे था और ट्रेन आने ही वाली थी। सांगमी चिल्लाती रही कि यहाँ मत आओ, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि मिस्टर जो ने उसे पकड़ के रखा था। आखिर में ट्रेन आ जाती है और जेओनगू को कचड़ के चली जाती है। सांगमी बहुत ही रोती है, वो टूट चुकी थी। फिर मिस कांग आती है तीनों को लेने। आते ही वो मिस्टर जो को थप्पड़ मार देती है और उसे बहुत कुछ सुनाती है। फिर पूछती है, सांगमी ठीक तो है ना? आपको पता है ना वो बहुत स्पेशल है। मिस्टर जो कहते हैं, उसे एक खरोच तक नहीं आई है। फिर सब आश्रम में जाने लगते हैं। रास्ते में मिस कांग सांगमी से उसका मोबाइल ले लेती है और स्विच ऑफ करके अपने पास ही रखती है। आश्रम में सांगमी के पापा प्रेयर कर रहे थे। सांगमी उनके पास आती है। पापा कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? ज़रूर तुम्हारे अंदर शैतान आ गया है। तभी फादर आते हैं। वो मिस कांग से सांगमी को दूसरे रूम में ले जाने को कहते हैं। सांगमी के पापा फादर के पैरों में पड़ जाते हैं और कहते हैं, मेरी बेटी एक शैतान से पजेस हो गई है और उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। प्लीज़ आप उसे सज़ा कीजिए। पर फादर उन्हें संभाल लेते हैं। जेओनगू का रूम देखकर सांगमी बहुत रोती है। मिस कांग उसे कहती है, प्लीज़ चुप हो जाओ, अभी प्रेयर का टाइम है। ये मत भूलो कि तुम्हारी मॉम भी यहीं है। फादर अकेले में मिस्टर जो से बात कर रहे थे कि अब हम जेओनगू के बारे में सबको क्या कहेंगे। मिस्टर जो कहते हैं, वो लड़का मेंटली ठीक नहीं था, वो ट्रेन की पटरी की तरफ भागा और एक्सीडेंट हो गया। फादर कहते हैं, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, भगवान सब देख रहे हैं। पर मिस्टर जो को कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। मिस्टर जो और मिस कांग सांगमी और उसके पापा के साथ कहीं जा रहे थे। सांगमी कार रोकने को कहती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। मिस्टर जो तो उसे नहीं जाने देना चाहते थे, पर मिस कांग के कहने पर वो कार रुकवाते हैं। मिस कांग सांगमी को अकेले नहीं जाने देती है, वो भी उसके साथ जाती है। एक रेस्टोरेंट में दोनों जाते हैं। दोनों आश्रम से आए हैं ये जानकर रेस्टोरेंट की ओनर खुश हो जाती है और कहती है, पहले कोई आश्रम में से आया था, वो अपना वॉलेट भूल गया है। ये सुनकर मिस कांग सांगमी को वॉशरूम भेज देती है और रेस्टोरेंट के ओनर से वॉलेट लेती है। सांगमी को जेओनगू याद आता है और अपने पापा कैसे इन लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, अपनी मॉम की हालत, ये सब याद करके वो बहुत रोती है। फिर उसे वॉमिट होती है। मिस कांग आकर देखती है तो सांगमी वॉशरूम में नहीं थी, वो खिड़की से भाग गई थी। मिस कांग तुरंत मिस्टर जो के पास जाती है। भागते भागते सांगमी हाईवे पे पहुंच जाती है। चंगहू के पापा और उनके साथ लेडी पुलिस वहीं से गुजर रहे थे। पुलिस की गाड़ी देखकर सांगमी उन्हें रोकती है और कहती है, प्लीज़ सेव मी, बचाओ मुझे। सांगहवान अपने दोस्तों के साथ था। वो उस लड़के के ग्रुप को देखता है जिन्होंने सांगजिन को बुली किया था। उस ग्रुप में से एक लड़का सांगहवान को कहता है, उस इंसिडेंट की वजह से हमें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला और तुम तो सोल की बड़ी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो।
मेरा दोस्त डोंगचुल की वजह से अभी तक हॉस्पिटल में है। ये सुनकर सांगवान गुस्सा हो जाता है और उसे मारता है। फिर कहता है, इसमें डोंगचुल की कोई गलती नहीं है, वो सब मेरी वजह से हुआ था। सांगमी दोनों इंस्पेक्टर के साथ थी। जंगहू के पापा उसे उसके पेरेंट्स का नंबर पूछते हैं, पर वो ना बोलती है कि मुझे नहीं पता है। लेडी पुलिस पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। सांगमी जवाब देती है, मेरा कोई घर ही नहीं है। अभी जंगहू के पापा को किसी का कॉल आता है। वो कॉल मिस्टर जो का ही था और सांगमी के लिए ही था। कॉल पे बात करके वो सांगमी से पूछते हैं कि तुम आश्रम में रहती हो। ये सुनकर वो समझ जाती है कि ये सब उनसे मिले हुए हैं। वो चिल्लाती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो लेडी पुलिस से कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लेडी पुलिस उसे शांत कराती है। पुलिस स्टेशन जाकर देखती है तो सब लोग ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे। पापा उसे कहते हैं, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, मैं कितना परेशान हो गया था। मिस्टर जो इंस्पेक्टर को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहते हैं। उसके पापा उसे वापस ले जाना चाहते थे, पर सांगमी उसका हाथ छोड़ देती है और इंस्पेक्टर से कहती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, ये सब खूनी है, इन्होंने जेओनगू को मार दिया। ये सुनकर तो इंस्पेक्टर भी चौंक जाते हैं, पर मिस्टर जो ने पहले ही उन्हें कह दिया था कि एक्सीडेंट की वजह से सांगमी शॉक में है, इसीलिए वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। वो सांगमी को समझाते हैं कि बहुत स्ट्रेस मत लो, पर सांगमी कहती है, मैं पागल नहीं हूँ, और अपने पापा से कहती है, पापा आप तो कुछ बोलो प्लीज़, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। पर पापा कहते हैं, तुम ऐसा बिहेव मत करो, मैं बहुत दुखी होता हूँ तुम्हारी हालत देखकर। सांगमी कहती है, ये सब शैतान है और आप इनकी बिछाई जाल में फंस गए हो। उसके पापा उसे बहुत समझाते हैं। मिस कांग और मिस्टर जो भी उसे समझाते हैं, पर वो दोनों को कहती है कि आपकी वजह से ही मेरे मम्मी पापा की ये हालत हुई है, वो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। वो अपने पापा को बहुत समझाती है कि मेरी बात मानो, पर उसके पापा मानते ही नहीं हैं। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सांगमी के सिर पे हाथ रखकर बहुत अग्रेसिवली प्रेयर करते हैं। इस तरह प्रेयर होते देखकर लेडी पुलिस बहुत चौंक जाती है। पापा सांगमी के सिर पे अपना हाथ मारते हुए प्रेयर करते हैं। वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपना होश खो बैठती है। ये देखकर मिस कांग पापा से कहती है, भगवान ने आपकी प्रेयर सुन ली, सांगमी में अब शैतान नहीं रहा। फिर सब सांगमी को लेके चले जाते हैं। लेडी पुलिस को ये सब अच्छा नहीं लगा था। सांगवान अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में था। वो सबसे कहता है, आज डोंगचुल जेल से छूटने वाला है। जंगहू कहता है, हमें उसके पास जाना चाहिए, पर सांगवान कहता है, पिछले 3 सालों में वो जेल में मुझसे मिला ही नहीं, अब क्या मिलेगा। हम देखते हैं कि डोंगचुल जेल से छूट गया था और किसी पब में वो जाता है। सांगमी को होश आता है। उसके पापा कहते हैं, अब तुम अच्छा फील कर रही होगी, प्रेयर करने से तुम्हारे अंदर का शैतान चला गया है। सांगमी कहती है, शैतान तो तुम सब हो। अपने पापा से वो कहती है, आप भी इन लोगों के जैसे शैतान ही हो। उसके पापा कहते हैं, इस आश्रम में रहकर मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, खुश रहता हूँ, मुझे पता नहीं मैं पहले कैसे जी रहा था। फिर सब प्रेयर करने लग जाते हैं। सांगमी कहती है, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। सांगवान अपने दोस्तों के साथ बाइक पे कहीं जा रहा था। उनकी बाइक और सांगमी की कार आमने सामने आ जाती है। कार की टक्कर लगने की वजह से दोनों बाइक गिर जाती है। मिस्टर जो पैसे देकर मामला निपटाना चाहते थे, पर सांगवान मानता नहीं है। वो मिस्टर जो को माफ़ी मांगने को कहता है। गाड़ी से बाहर निकलकर मिस्टर जो माफ़ी मांगते हैं। मिस कांग भी बाहर आती है। तीनों लड़के इन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। सांगमी सांगवान को देखती है। तभी वहाँ से जा रही एक कार की हेडलाइट सांगमी के चेहरे पे पड़ती है। सांगवान भी उसे देख लेता है और सांगमी बोलती है, सेव मी। इस तरह ये एपिसोड पूरा होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।